अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं इस टाइम हमारा यूट्यूब चैनल अनस ग्राफिक्स। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी बड़े ब्रांड का लोगो देखते हैं तो वो लोगो आपको अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एक बहुत बड़ी स्मार्टफोन की कंपनी है जिसको लोग एप्पल के नेम से जानते हैं, तो जैसे ही जब उस लोगो को देखते हैं तो वो लोगो हमें अट्रैक्ट करता है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है। इसी तरह से जब हम पेप्सी का लोगो देखते हैं या ट्विटर का लोगो देखते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का लोगो देखते हैं तो वो लोगो हमें अट्रैक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे कि ये चीज़ें किस रूल को फॉलो करते हुए डिज़ाइन की गई हैं जो कि इंसानी आँख को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन रेशो के बारे में बताऊंगा। गोल्डन रेशो क्या होती है और हम गोल्डन रेशो को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करके किस तरह से अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोल्डन रेशो के ऊपर हमारे 3 एपिसोड होंगे। ये वाला जो एपिसोड है, हम इसमें गोल्डन रेशो के बारे में जानेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि गोल्डन रेशो होती क्या है और ये जो है गोल्डन रेशो किस तरह से दरियाफ्त हुई। और सेकंड वीडियो में हम गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और थर्ड वीडियो में हम गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डन रेशो कितनी इम्पोर्टेंट होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव या ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम गोल्डन रेशो का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि गोल्डन रेशो होती क्या है। दोस्तों, गोल्डन रेशो का एक फार्मूला है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ए पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और बी पार्ट थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है ए प्लस बी। इसी के नीचे आप एक फार्मूला देख रहे हैं जो कि है ए बाई बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए इज़ इक्वल टू 1.618। ये जो वैल्यू है 1.618, ये जो है गोल्डन रेशो की वैल्यू है। आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है और इसको जो है एक ग्रीक लेटर फाई के नेम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन रेशो की जो वैल्यू है 1.618 है। ठीक है, ये गोल्डन रेशो की वैल्यू है। जहाँ भी हम अपने डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी लोगो में हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, गोल्डन रेशो के थ्रू हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैगज़ीन्स के कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम टाइपोग्राफी के जो है बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, टाइपोग्राफी पोस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोल्डन रेशो दरियाफ्त किस तरह से हुई, गोल्डन रेशो कैसे आई। गोल्डन रेशो जो है नेचर के थ्रू आई है। कुदरत के काफ़ी ज़्यादा मनाजिर हैं, कुदरत की काफ़ी ज़्यादा तख्लीक हैं जो कि कुदरत ने गोल्डन रेशो को फॉलो करते हुए क्रिएट की हैं। जैसा कि आप लोग देखें कि हमारा जो इंसान का कान है ये भी गोल्डन रेशो के थ्रू जो है बनाया गया है। इसमें जो है एक आप देख सकते हैं स्पाइरल यूज़ होती है, जो कि स्पाइरल को यूज़ करते हुए जो है हमारा कान डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेचर ने गोल्डन रेशो को फॉलो करते हुए डिज़ाइन की हैं और उन्हीं डिज़ाइंस को, उन्हीं क्रिएटिविटी को, उन्हीं तख्लीक को जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर सर्च आउट किया, उसके ऊपर स्टडी की और उसकी जो है एक वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को, उस रूल को उन्होंने गोल्डन रेशो का नाम दिया। और उसी गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए आजकल डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जो कि गोल्डन रेशो को फॉलो करते हुए
किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और उससे अगले यानी कि थर्ड एपिसोड में हम गोल्डन रेशो को यूज़ करते हुए एक लेआउट, एक मैगज़ीन कवर डिज़ाइन करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।